So, hi everyone. I am back on the Dams Daily YouTube channel with yet another proud Damsonian, Dr. Ankita Garg. She has recently cleared her FMG July exam with a score of 162. So happy for you, Ankita. Heartiest थैंक यू मैम। congratulations. कैसा थैंक लग यू रहा है? वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है। लगना भी चाहिए, है ना? It was a tough exam. या रिजल्ट भी बहुत बॉर्डरलाइन है. It's hardly 9 or 10% pass rate. So you जी should बात है। be happy, है ना? यस मैम। And chalo, that's really nice, Ankita. We are thankful that you made us a part of your journey. Ankita has थैंक यू been a मैम। student of Ultimate App Life course on eMedicos. यस मैम। अंकिता, मुझे थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ बेटा, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में. हाउ डिड यू प्रिपेयर? व्हाट वाज योर गोल? हम एक्चुअली गोल तो स्टार्टिंग से लाइक नीट पीजी ही था। तो हम्म. मैंने स्टार्टिंग में जैसे जो ईएनटी फैकल्टी है दीपक अरोड़ा सर, मैंने उनसे कंसल्ट करा था। तो उन्होंने मतलब यही बताया कि लाइक आप स्टार्टिंग से नीट पीजी का ही करो। तो उन्होंने मतलब सजेस्ट करा था कि आप अल्टीमेट लाइफ ही ज्वाइन करो और उसी में मतलब क्लासेस आपको करनी है। तो मैंने मतलब वही करा, जैसे जैसे उन्होंने सजेस्ट करा था। चलो, दैट्स वंडरफुल. तो देखो, राइट एडवाइस एट द राइट टाइम ऑलवेज हेल्प्स यू, है ना? मैम। नहीं तो हम एक प्री सेट माइंडसेट से अगर पढ़ते तो शायद हम उतने डेप्थ में या उतना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में नहीं जाते, है ना? हम उसे शायद सुपरफिशियल जी रखते. तो अभी आपने पेपर दिया, आपको यू कुड, आई एम श्योर, मेक आउट की पेपर वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस इयर्स, है ना? मैम। सो यस। अब थोड़ा सा और बताओ अंकिता अबाउट अटेंडिंग द क्लासेस लाइव ऑन द ऐप, मेकिंग योर नोट्स, डूइंग एमसीक्यूज, कैसे सब कुछ करा प्लान, थोड़ा सा गाइड वो करो. लाइक मैंने अल्टीमेट लाइव ज्वाइन किया था तो नोट्स मैं खुद ही बनाती थी। तो ओके. जैसे क्लासेस होती थी तो क्लासेस के अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाती थी। और कोई भी क्लास लाइक रीशेड्यूल होती थी तो फिर मैं उसको अटेंड करती थी, मतलब एज अ रिवीजन पर्पस कि लाइक उसी की दोबारा रिवीजन हो जाए। और दैट्स मेन ग्रेट. पार्ट ये है कि क्लास में जैसे कोई भी डाउट आता है तो आप इंस्टेंट पूछ सकते हो सर से, मतलब किसी भी उनसे, तो रिप्लाई वो इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं। तो वो मुझे सबसे बेस्ट लगा था डांस का, मतलब दैट्स आप ट्रू. इंस्टेंट अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। हाँ, दैट इज द पर्पस ऑफ द लाइव क्लास की चैट में आप यस यू कैन मैम। आस्क, and the teachers are not judging you, so soon they'll take up या your queries, they will answer. So वो यस हमेशा मैम। एक यूएसपी रहता है लाइव क्लास का. ऑल्सो जी मुझे हाँ, लगता है कि मतलब लाइव हर क्लास, एक क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं हम लोग टीचर्स। मुझे लगता है इवन उससे जैसे अभी मैं, कंसिस्टेंसी भी बन पाती है. हाँ जी हाँ जी, अभी जैसे मैं मतलब प्रिपेयर कर रही थी तो जीटीज जैसे मैंने दिए तो उनमें भी कोई भी डाउट आता था तो लाइक कुछ टीचर्स व्हाट्सएप पर भी हैं और एक ग्रुप भी है जो डांस का, कुछ टीचर्स उसमें भी हैं, कुछ इंस्टा हाँ पे है, जी. तो मतलब उनको कहीं पर भी मैसेज कर दो तो वो हमेशा मतलब हर जगह पे आपको रिप्लाई देते हैं। तो वो बेस्ट पार्ट थी, मतलब काफी हेल्पफुल रहते हैं कि लाइक आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं एकदम उसी टाइम। दैट्स ग्रेट. और अंकिता, आप मुझे बता रहे थे कि आपने रिवीजन के लिए डीवीटी भी यूज किया बच्चे, तो जी मैम। वो हेल्पफुल रहा देखो एग्जाम के लिए? मैम बहुत बहुत हेल्पफुल रहा। लाइक आप लास्ट तक मतलब कंप्लीट नोट्स नहीं बार बार रिवाइज कर सकते क्योंकि दैट्स थोड़ा ट्रू. टाइम भी लिमिटेड रहता है। तो जी, मैंने डीवीटी स्पेशली ही टुवर्ड्स द मतलब, एंड. यस मैम, डीवीटी ही मैंने करी, 2-3 बार करी डीवीटी। और जो पीवाईक्यू का सेशन था दैट वाज हाँ. रियली हेल्पफुल। वो मतलब मैंने काफी बार अटेंड किया और उसमें जो भी मतलब लगता था कि लाइक ये पॉइंट थोड़ा अलग है, थोड़ा लिखना चाहिए, तो वो मैंने डीवीटी में ही ऐड कर लिया। तो वेरी मैं गुड. बार बार उन्हीं को ही रिवाइज करा। बहुत अच्छे. तो एंड में क्लोज टू एग्जाम हम डीवीटी ही रिवाइज कर रहे थे, है ना? उससे जी इमेजेस भी मैम। कवर हो गई होंगी और जी मैम। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो गए होंगे. यस दैट्स मैम। ग्रेट. डीवीटी एंड पीवाईक्यूज। दैट्स वेरी नाइस. और अंकिता, पेपर के बीच में, आई मीन पेपर 1 और पेपर 2 में आपका ऑलमोस्ट 1.5 आवर का गैप होता है. तो यस मैम। उस वक़्त कैसे अपना काम मेंटेन किया? बिकॉज़ पेपर 1 जो था वो अप्लाइड आया पूरा, जो आप लोगों को यस मैम। ऐसे बताया जाता है कि नहीं आएगा, पेपर डिफरेंट था. तो हाउ डिड यू मेंटेन योर काम ड्यूरिंग द पेपर? मैम एक्चुअली जैसे मैंने डांस से किया था तो पेपर वन मतलब लगा था इतना क्लिनिकल नहीं आएगा, बट ज्यादा क्लिनिकल था तो भी मतलब उतनी डिफिकल्टी नहीं हुई। नहीं मतलब हुई. लाइक नॉर्मल था कि हाँ डैम से करे तो लाइक कुछ प्रॉफिट हुआ।
तो वही था कि पेपर वन मतलब नॉर्मल लगा, उतना भी टफ नहीं लगा, नॉर्मली था टफ, बट डैम्स की वजह से थोड़ा इजी लगा। नहीं, वो दैट्स ट्रू, वही मैंने बोला ना, नहीं तो हम एक माइंडसेट से पढ़ते हैं कि ये थोड़ी आता जी है, ये मैम। थोड़ी पढ़ना है, इतना डेप्थ नहीं यस करना है। मैम। सो वो मेरे को लगता है आपने एक वो बायस हटा दिया, उससे आपको बेनिफिट हुआ, है ना? जी मैम। मैम एक्चुअली अच्छा। मैंने सबसे पहले ना चंदन सर को कांटेक्ट किया था, तो उस हाँ, टाइम हाँ। मैंने डांस लिया नहीं था, तो उन्होंने सजेस्ट किया था डांस लेने के लिए। तो आई हाँ, वाज वेरी कंफ्यूज कि कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो उन्होंने दैट्स फिर जो मनीष सर है, जो ओक्ता के टीचर है, उनसे मैं हाँ मेरी जी, हाँ बात जी। कराई थी। उन्होंने मतलब स्पेशल उनके लिए सेशन अटेंड बोला था कि आप मतलब सेशन अटेंड करो उनका। तो फिर मैंने उनसे पर्सनल टॉक्स करी, तो उन्होंने मतलब समझाया कि डांस में ऐसे ऐसे है। तो तब जाके मतलब मैंने डांस किया, और उन्होंने स्टार्टिंग से ही बोला कि उस टाइम में नेक्स्ट वीक काफी न्यूज थी, तो हाँ उन्होंने जी, हाँ स्टार्टिंग जी। से बोला आप एफएमजी का प्रिपेयर ही मत करो, आप लाइक नीट पीजी का ही प्रिपेयर करो या नेक्स्ट का करो, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा कि मतलब डायरेक्ट आप बेटर के लिए ही करो, तो एफएमजी हो ही जाएगा। तो उन्होंने भी ऐसे ही सजेस्ट किया था। चलो, दैट्स इम्पोर्टेंट कि कहीं न कहीं फेथ डेवलप हो, और एक बार अगर एक चीज़ पकड़ हम्म। लो तो उसके साथ कंसिस्टेंट रहो और उसी को रिपीट मोड पे पढ़ो, दैट ऑलवेज हेल्प्स। अच्छा यस अंकिता, आई वांट मैम। टू आस्क यू कि अगर अभी कुछ बच्चे हु आर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन फॉर दिसंबर एफएमजी, तो आप उनको क्या इनपुट्स देना चाहोगे? कुछ चीज़ें हैं जिनको आप बोलोगे कि ये करो, या कुछ चीज़ें हैं जो आप बोलोगे कि ये एफएमजी को कहा जाता है बट मत करो, मतलब व्हाटएवर, यू हैव एन इनसाइट ऑन व्हाट पीपल टेल यू, राइट? तो यस क्या मैम। बोलना चाहोगे बच्चे? मेनली मैम की लाइक हम जैसे सबको ही कहते हैं कि बस अब रिवीजन, रैपिड रिवीजन करो, मेन नोट्स मत करो, मतलब लाइक सीनियर से ही सजेस्ट करते हैं एंड में आते आते। तो बट हुँ, मेरे अकॉर्डिंग जैसे डांस के मतलब मेन नोट से ही जाओ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनाते हैं, क्रिस्प भी है, राइट। कॉन्साइज है बहुत, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो उसके बाद अब रिवाइज कर लो डीवीटी से या डीएफएक्स से, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। राइट। सो आप तो बोल रहे मतलब हो कि मेन शुरू से नोट्स ही बेस्ट है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ही फोर्स करना चाहिए, व्हिच या आई टोटली एग्री, क्योंकि पेपर यस अब मैम। अप्लाइड आ रहा है और इंटीग्रेटेड भी आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प यू रूलिंग आउट ऑप्शंस। आपको ज़्यादा यस कॉन्फिडेंस मैम। होगा जब आप मार्क कर रहे होगे। यस मैम। और तो कुछ ओबीजी सब का तो लाइक, ओबीजी का तो ऐसे था कि वो देखते ही आंसर पता लग रहे थे कि हाँ ये आंसर, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आपने ये सारे मतलब सेटअप कर रहे थे, आप क्लासेस के एंड में जो पूछते थे एग्जैक्ट ऐसे लग रहा था कि लाइक वही वाले क्वेश्चन है। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैं और मेहनत करूँगी ताकि और अच्छा हो जाए मेरा फीडबैक, है ना? अच्छा, और अंकिता, कुछ आप ऐसा सब कुछ सब्जेक्ट वेटेज या उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? मैम एक्चुअली ना सब्जेक्ट वेटेज मतलब इस टाइप से भी मुझे लगा नहीं, पर या क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लाइक सर्जरी, मेडिसिन, ओबीजी, पीएसएम एंड फार्मा, दीज आर द मेन सब्जेक्ट्स। मतलब ये वाले तो राइट, ऐसे सब्जेक्ट है, ये वाले एकदम अगर आपको अच्छे से आते होंगे तो बाकी फिर भी मतलब कि मैनेज हो जाते हैं। ट्रू। शॉर्ट सब्जेक्ट भी लाइक सबको ही कहते हैं कि शॉर्ट से 1 2 ही आते हैं, मत करो ऐसे, बट आई थिंक शॉर्ट भी इम्पोर्टेंट है, उनको भी मतलब एक बार तो करना चाहिए मेन से। बहुत अच्छी बात कही। आप एग्ज़ैक्टली वो कह रहे हो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता भी रही थी बच्चों को, कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सुपरलेटिव करने पड़ेंगे, मतलब उनको क्या? स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, और यस बाकी मैम। सब्जेक्ट्स में आपको एक बेसिक लेवल पे आना चाहिए, सो दैट इट गिव्स यू एन हम्म। एडवांटेज, क्योंकि पेपर का या पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल है। सो एवरी यस मैम। एमसीक्यू काउंट्स, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग योर स्कोर, है ना? चलो, अब कुछ यस अंकिता, मैम। कुछ मोटिवेटिंग या कुछ ऐसा बताना चाहेगी, हाउ डिड यू कीप योर मेंटल बैलेंस एंड योर कंसिस्टेंसी एंड योर फोकस? यस मैम। अब रिजल्ट आ चुका है, तो पहले तो कब से हम रिजल्ट का वेट ही कर रहे थे कब आएगा, तो अब आगे नीट पीजी के लिए फोकस करते हैं अभी। बिल्कुल। गोल तो नीट पीजी ही है, मेन गोल तो स्टार्टिंग से वही था। तो अभी उसके लिए आगे फिर मैं डांस ही मतलब मेन नोट्स डांस के ही रहेंगे, उसी में मैं सोच रही हूँ आगे लाइक टीएनडी ज्वाइन कर लूँ, वो बेस्ट रहेगा। हाँ, वो उससे आपको एक अप्रोच मिल जाता है फॉर अ रेट्रोग्रेड रिविजन, क्योंकि कई यस बार क्या मैम। होता है जब आप वापस से एंटीग्रेड पढ़ते हो तो आपको लगता है ये तो मुझे आता है, लेकिन या फाइनर पॉइंट्स जो होते हैं, जो एप्लीकेशन के लिए चाहिए, कई बार आप वो मिस कर रहे होते हो। सो टीएनडी इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर फॉलो अप, वो ज़रूर इट विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग इट इन अ फास्टर मोड आल्सो, है ना? यस मैम। चल अंकिता, बहुत अच्छा डीवीटी लगा में भी तुमसे बात करके। डीवीटी में भी ऐसी था लाइक एकदम कंसाइज था और एकदम क्रिस्प था, तो उसके मतलब क्वेश्चन एकदम
आ रहे थे, मतलब समझ में आता था डीबीटी से, और वैसे ही लग रहा था कि एग्जाम में भी लाइक उससे काफी हद तक आया है। चलो डीबीटी मतलब ग्रेट बेस्ट है, ग्रेट। डीबीटी एंड पीवाईक्यू का सेशन, ये दोनों तो बेस्ट है। ठीक अंकिता, thank you so much. We wish you all थैंक the यू very मैम। best and may you do थैंक यू exceedingly वेरी well in मच। the NEET PG also. लगे रहो, है ना? Just be यस consistent और मैम। momentum नहीं छोड़ना, ठीक है? यस मैम, थैंक यू Thank वेरी you मच। बच्चे। God bless. Bye bye. थैंक यू मैम, बाय। Bye.